जय हिंद साथियों। मैं अब इस वीडियो में आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि एसएससी के मेंस लेवल का क्वेश्चन है, सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है? तो कृपया इस वीडियो में बने रहें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है? तो 36 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है? क्या कर रहा है कि 459 गुने 4 ऑपरेशन गुने 787 गुने 483 के गुणनफल की इकाई स्थान पर आने वाले अंक 7 हैं। तो चिन्ह के स्थान पर आने वाले अंक क्या होगा? क्या है? 459 गुने 4 ऑपरेशन गुने 787 गुने 483। ठीक है? तो अब ये बताइए कि इसकी इकाई अंक पर क्या है? क्या कह रहा है? कि इकाई स्थान पर आने वाला अंक 7 है। माने इसके जो है, ये जब पूरा गुणा करके जो आता है उसके इकाई अंक 7 आता है। तो यहाँ पर क्या होगा? यही ना? चलिए गुणा करते हैं। तो सतिया 21, इकाई अंक 1 आया। 1 में 9 से गुणा किए तो 9 आ गया। ठीक है? और 9 आ गया। अब क्या हम गुणा करेंगे कि 7 आएगा? तो नौतिया 27, अगर 3 से गुणा करते हैं तो 27 आ जाएगा। तो 7 आ जा रहा है तो 3, तो अगर यहाँ पर हम 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? आंसर ये है ना? देखिए, ठीक है? अगर हम 3 से गुणा कर देंगे तो इकाई अंक 7 आ जाएगा। तो ऑपरेशन की जगह पर क्या होगा? 3 अंक होगा। क्लियर हो गया? चलिए समझते हैं। हो गया? 36। अब आप 37 नंबर क्वेश्चन जो है, इतना इम्पोर्टेंट है क्वेश्चंस, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको थोड़ा अच्छा से समझिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन। देखिए मेरे भाई, 37 नंबर क्वेश्चन क्या है? थोड़ा-सा देखिएगा। किसी संख्या को 9, 11 और 13 से भाग देने पर क्रमशः 8, 9 और 8 शेष बचते हैं। यदि भाजकों का क्रम पलट दिया जाए तो शेष क्या होगा? ठीक है? तो अब हम कहते हैं कि इसको सबसे पहले एक खाका बना ले रहे हैं इस प्रकार से। ठीक है? समझ गए? तो क्या हो गया? अब है कि क्या है, 9, 11 और 13। तो 9, 11 और 13, शेष कितना बच रहा है? शेष बच रहा है 8, 9 और 8। 8, 9 और 8। अब हम, ठीक है, ये शेष है। ये क्या है? शेष है। ठीक है? और ये क्या है? भाजक है। और ये भाज्य हमको निकालना है। यही ना है? ठीक है? अब हम इसको समझते हैं। सबसे पहले नीचे से हम लोग करते हैं और 1 को मान करके चलते हैं। ठीक है? 1 मान लेते हैं। अब क्या चीज़ हम लगाएँगे कि 8 शेष बचेगा? ठीक है? तो 13 को अगर एक मर्तबे लगाएँगे, तो 13 हो गया। तो 13 अगर हम 21 यहाँ लिखते हैं, ठीक है? तो एक मर्तबे लगाएँगे, तो 13 जब घटेगा, तो 8 शेष बचेगा। समझ में आया? 8 शेष बचेगा। ठीक है? अब इसको इस प्रकार से भी बना सकते हैं। जैसे देखिए, देखिए एक होते हैं भाज्य बराबर होते हैं, क्या होते हैं? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, होते हैं ना? तो भाज्य बराबर क्या होते हैं? भाज्य निकालना है ना? तो इस प्रकार से। अब क्या होता है? भाजक क्या है बताइए? देखिए भाजक है आपको 13 है, तो 13 गुने भागफल कितना है? 1 है, ठीक है? और शेषफल कितना है? 8 है। तो 13, 8 कितना हो गया? 21। तो यहाँ 21 हो गया। अब इसी का बनाते हैं, अब इसका इसी प्रकार से करते हैं। कितना हो गया? 11, ठीक है? गुने, ठीक है? अब 11 गुने 21 प्लस 9, तो 11 गुने 21 करते हैं तो 231 प्लस 9 आ रहा है, तो कितना हो जाएगा? 240। यहाँ क्या हो जाएगा? 240, ठीक है? अब इस प्रकार करते हैं इस प्रकार से, तो अब कितना हो जाएगा? वही भाज्य बराबर भाजक, है ना? गुने भागफल जोड़ शेष। तो क्या हो जाएगा? 9 गुने 240 प्लस 8, ठीक है? तो अब क्या हो जाएगा? 24 कितना होगा? 24 216, ठीक है? 21 60 प्लस 8, तो कितना हो गया? 21 68। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 21 68 हो जाएगा। ठीक है? अब ये तो आगे हमको भाज्य निकल गया यहाँ से, ठीक है? अब हमको क्या करना है कि हमको करना है कि इसको कह रहा है कि इसके भाजक को उलट दिया जाए। भाजक को क्या कर दिया जाए मेरे भाई? क्या? चलिए सोचते हैं। इसके भाजक को कह रहा है कि उलट दिया जाए, ठीक है? अगर हम इसको उलट देते हैं तो क्या होगा? ये बताइए। अब देखिए उलट देते हैं, इसको भी इसी प्रकार से बनाते हैं। इसको भी हम इसी प्रकार से कर दे रहे हैं, ठीक है? हो गया? अब हम करते हैं उलट दिया जाए। तो 9, 11, 13 था, तो हम क्या कर रहे हैं? 13, 11 और 9 कर दे रहे हैं। तब, है ना? तो कह रहा है तो शेष क्या होंगे? यही ना है? तो शेष क्या होंगे? अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, टोटल भाज्य भाज्य तो निकल गया, कितना हो गया? 21 68।
ठीक है? तो अब हम क्या करते हैं अब देखिए 13 भागा 21 68 देते हैं। क्या होगा? 1 मर्तबे 13, 13 8 21 ठीक है? और 13 8 21 हो गया 6 हो गया 13 पचे 65 13 छक्का 13 छक्का 78 हो गया, ठीक है? 13 छक्का कितना हो गया? 78 हो गया। अब 86 में से 78 गया तो कितना हो गया? 8 हो गया और 8 हो गया, ठीक है? 8 उतरा, भागा दे दीजिए। तो 13 छक्का फिर 13 छक्का 78 हो गया, तो 10 हो गया। इसका शेष कितना बचा? 10 बचा, ठीक है? 10 बच गया। अब आप चाहिएगा तो डायरेक्ट आप यहाँ से भी आंसर मार सकते हैं, लेकिन आंसर के लिए अभी आपको और क्योंकि 10 से 2 आंसर आपको आ रहा है, ठीक है? तो अब क्या इसका जो भागफल बचा, इसको हम 11 से भागा देंगे। 166 से। 1 मतलब 11, 5, 6, 11 पचे 55, 1 तो क्या शेष क्या बचा? 1 बचा, हाँ? और यहाँ क्या आया आपको 166 से दिए तब अब जो है कितना बचा? 15 बचा। तो अब क्या है 9 में 15 से भागा देंगे, तो 1 मर्तबे क्या हो जाएगा? 1 मर्तबे 15 से देंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? 9 9 6 15 हो गया, ठीक है? तो अब क्या हो जाएगा शेष क्या बचेगा? 6 बचेगा, यही ना बचेगा, ठीक है? तो 10, 1 और 6 इसका आंसर क्या आ जाएगा? देखिए 10, 1 और 6 जो आ गया, ये इसका आंसर हुआ। तो समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करें और मुझे बताएँ, मैं फिर से इस प्रकार से क्वेश्चन लेकर के आपको बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है मेरे साथियों? तो 38 नंबर जो क्वेश्चन है इसको हम देख रहे हैं, क्या है? कि 100 और 100 के बीच किसी संख्या के अंकों का योग संख्या में से घटा दिया जाए तो अंतर सदैव विभाजित होगा। अब देखिए, तो 2 अगर हम कहें कि 2 अंकों का संख्या अगर बनाइए तो कैसे बनेगा? 10 गुने 2 प्लस 5 122 को तो 100 गुने 1 2 गुने 10 है ना? ये आप तो जानते हैं ना कि इकाई, दहाई, सैकड़ा होता है। तो सैकड़ा में 100 दहाई में 10 और इकाई में वही अंक होता है। ठीक है? अब हम क्या बता रहे हैं अब हम मान लीजिए कि कोई संख्या जो है एक्स बाई जेड है एक्स बाई जेड कोई संख्या है तो क्या हो जाएगा तो 100 गुने एक्स ठीक है प्लस ठीक है 10 प्लस बाई प्लस जेड तो एक संख्या है ठीक है कितना है माने 3 अंकों की संख्या है माने 100 से 1000 के बीच की संख्या है ठीक है तो इसको क्या किया जाए कि इसमें से खाली संख्या को घटा दिया जाए है ना? क्या है कि उस संख्या को घटा दिया जाए, क्या है? 20 संख्या अंकों का योग संख्या में से घटा दिया जाए। अब अगर हम कहें कि इससे क्या है उसका x प्लस वाई प्लस जेड को घटा दिया जाए। ये अंक हो गया और ये उसका डिटेल्स हो गया, ठीक है? 10 गुने वाई है ये, ठीक है? अब समझते हैं। तो जब घट गया तो क्या हो जाएगा 100 एक्स प्लस 10 वाई प्लस जेड ठीक है माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर ये घटेगा तो क्या हो जाएगा 99 एक्स प्लस 9 वाई और जेड जेड है तो कट गया ठीक है तो क्या हो जाएगा प्लस 0 अब इसमें कॉमन क्या अगर 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो गया 11 एक्स प्लस वाई यही ना हो गया प्लस 0 तो 9 इसका मतलब क्या हुआ कि वह जो अंक होगा वह 9 से भाजित होगा। इसका देखिए आंसर 9 आ गया है, ठीक है? अंकों का योग संख्या में से घटा दिया जाए। यहाँ देखिए, अंकों का जो योग हो गया, ये संख्या पूरा जो संख्या है इसमें से इसका अंक घटा दिया जाए, तो हम लोग 9 इसका जो कॉमन लेकर के आया है, इसका मतलब वो 9 से विभाजित होगा। ठीक है? सो साथियों अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भी प्रकार के वीडियो मैं ये चैप्टर नंबर्स का खत्म हो गया। अगर और भी कोई क्वेश्चन्स रहेगा तो बताइएगा, मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद देखने के लिए, आपको शेयर करने के लिए। आई लव यू। थैंक यू सो मच।